आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 2 के रिटर्न के बारे में। तो हम लोगों ने पहले ही सीखा है जीएसटीआर 1 क्या होता है। जीएसटीआर 1 में हम लोग जो भी सेल करते हैं उसका डिटेल्स भरते हैं, और जीएसटीआर 2 क्या है, हम लोग जो भी परचेज करते हैं उसका डिटेल्स जीएसटीआर 2 के ज़रिए रिटर्न करना पड़ता है। तो चलिए एक एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है। तो डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज और परचेजेस रिसिव्ड, यानी कि जितने भी आपने परचेज किए उसका डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। तो नंबर 1 है GSTIN, इस GST का नंबर, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, और नेम ऑफ टैक्सेबल पर्सन ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। पीरियड, किस मंथ का आपने ये रिटर्न लगा रहे हैं उसका मंथ दीजिए, ईयर दीजिए। नंबर 4 में क्या है, फ्रॉम रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन्स इंक्लूडिंग अप्लाइज रिसिव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इन केस ऑफ रिवर्स चार्जेस, यानी कि आपने रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन से जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उससे जो भी परचेस किए, या इसमें से क्या है, इंक्लूडिंग सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपने रजिस्टर्ड पर्सन से या अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो भी आपने परचेज किए हैं उसका डिटेल्स आपको इस नंबर 4 में देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखिए GSTIN, GST का नंबर दीजिए, और जिसने जो पार्टी आपका रजिस्टर्ड नहीं है उसका, तो फिर उसका नेम ऑफ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, अब पार्टी का नाम दे दीजिए। फिर क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, डेट, वैल्यू, गुड्स, टैक्सेबल, IGST क्या है, रेट, अमाउंट, CGST, SGST, ये सब भर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यह है टोटल टैक्स अवेलेबल एज ITC, और यहाँ है ITC अवेलेबल दिस मंथ। ये ITC होता क्या है, ITC मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि कई बार होता क्या है, आपने जिस मंथ में थोड़ा ज़्यादा परचेज किए हैं, तो ज़्यादा परचेज किए हैं तो आपने तो टैक्स दे कर रखे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपका सेल नहीं हुआ है, तो क्या होगा, आपने ज़्यादा दे रखी है तो आपका टैक्स इनपुट क्रेडिट में रहेगा। तो ये है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ भरना पड़ेगा। ठीक है, और ITC अवेलेबल दिस मंथ, और इस मंथ में आपका जो पहले से ITC है उसका अमाउंट यहाँ रहेगा, और इस मंथ में जिस मंथ का आप रिटर्न लगा रहे हैं इस मंथ में अगर कुछ ITC रहा होगा तो आपको यहाँ भर देना है। ठीक है, एक दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, ये GST में जो रिटर्न भरना होता है वो मैक्सिमम चीज़ ऑटो पॉपुलेटेड है। ठीक है, सब कुछ ऑटोमेटिक ले लेगा, जिसमें आपको सिर्फ जितना सा भरना है वही आपको भरना पड़ेगा। ये तो मैं आपको PDF फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, आप GST का पोर्टल में आप जब काम करेंगे तो वहाँ पर जब रिटर्न लगाओगे तो वहाँ पे सब डिटेल्स में दिया होगा, पॉपअप रहेगा। ठीक है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको सिर्फ इनवॉइस का डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4A, अमेंडमेंट टू डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज रिसिव्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड। ये दोस्तों जो GSTR 1 में आपको बताए थे, जो भी ये 4A, 5A, 6A, ये जैसे ये है अमेंडमेंट डिटेल्स, यानी कि मान लीजिए आप दिस मंथ आपने इसका डिटेल्स भर रहे हैं, किस रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन से कितना परचेस किया, इसका डिटेल्स आप यहाँ पे भर रहे हैं। लेकिन इस डिटेल्स में अगर आपके पिछले रिटर्न में कुछ गलत हुआ है उसको आपको इस बार आप जब रिटर्न लगाओगे तब नंबर 4A के जरिए अमेंडमेंट ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज रिसीव अर्लियर टैक्स पीरियड, यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 क्या है, गुड्स और कैपिटल गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने जो भी माल अपने देश से बाहर से खरीदे हैं तो उसका डिटेल्स आपको ये नंबर 4 यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5A क्या है, अमेंडमेंट इन गुड्स और कैपिटल गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड। तो आपके पिछले रिटर्न में जो भी ये इंपोर्ट गुड्स का डिटेल्स में कुछ अगर गलत हुआ है उसका अगर कुछ करेक्शन करना है तो आपके इस रिटर्न पे नंबर 5A के जरिए आपको वो करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर 6, सर्विसेज रिसीव फ्रॉम ए सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आपको ये नंबर 6 के जरिए देना होगा। नेक्स्ट है नंबर 6A, अमेंडमेंट इन सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड्स। यानी कि आप पिछले रिटर्न में अगर किसी बाहर से सर्विस लेने के समय यहाँ पे आप इस पे अगर कुछ गलती हुआ तो उसका अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको ये 6A के जरिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7, डिटेल्स ऑफ क्रेडिट और डेबिट नोट्स। यानी कि जब भी डेबिट या क्रेडिट नोट आप करते हैं तो उसका कुछ डिटेल्स रहेगा, तो आपको ये इस डिटेल्स में भरना पड़ेगा। जैसे कि GST टाइप ऑफ नोट, ये डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का नंबर, डेट क्या है, ओरिजिनल इनवॉइस, किस ओरिजिनल इनवॉइस के अगेंस्ट आपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट काट रहे हैं, उस ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर, डेट, फिर डिफरेंट वैल्यू जो भी है, ये टोटल आपको इसमें भरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ डिटेल्स ऑफ क्रेडिट और डेबिट नोट्स ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड। अगर आपने पिछले रिटर्न में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में अगर कुछ गलती की है, उसका करेक्शन आपको ये 7A के जरिए करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नंबर 8, सप्लाईज रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड अदर एग्जाम नील नॉन GST सप्लाईज। अगर आपने किसी एग्जाम्प्ट कुछ गुड्स खरीदे हैं, एग्जाम्प्ट माल खरीदे हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो उसका डिटेल्स आपको ये नंबर 8 के जरिए यहाँ पे देना पड़ेगा। नंबर 9 में क्या है, ISD क्रेडिट रिसीव, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट रिसीव। अगर आपने ISD क्रेडिट रिसीव ले रहा है तो आपका ये डिटेल्स नंबर 9 में आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है नंबर 10(1). नंबर 10(1) क्या है, TDS क्रेडिट रिसिप्ट। अगर आप माल परचेज करते समय किसी का TDS ले रखे है, किसी का TDS काटे हैं, तो उसका डिटेल्स आपको ये नंबर 10(1) के जरिए भरना पड़ेगा। और नंबर 10(2) है TCS क्रेडिट रिसिप्ट। आपने अगर किसी का TCS क्रेडिट रिसीव किया है तो उसका डिटेल्स आपको ये नंबर 10(2) के जरिए आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ITC रिसीव्ड ऑन एन इनवॉइस ऑन व्हिच पार्शियल क्रेडिट अवेलेबल अर्लियर। आपने अगर ITC रिसीव्ड किया है तो उसका डिटेल्स आपको ये नंबर 11 के जरिए देना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी अंडर नंबर 12 में है, टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई विदाउट रिसीव ऑफ इनवॉइस। जब आप माल सप्लाई करते समय आपने अगर रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी हुआ तो उसका डिटेल्स आपको ये 12 नंबर के जरिए, इस कॉलम के जरिए आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट 12A, अगर उसी में आपका पिछले साल में अगर आपका कुछ गलती हुआ है तो उसका डिटेल्स आपको 12A के जरिए भरना पड़ेगा। नेक्स्ट 13 में क्या है, टैक्स ऑलरेडी पेड अंडर रिवर्स चार्ज इन अर्लियर टैक्स पीरियड ऑन अकाउंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर व्हिच इनवॉइसेस इशूड इन द करंट पीरियड। अगर आपने रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट कुछ टैक्स पे किए हैं तो उसका डिटेल्स आपको यह नंबर 13 के जरिए आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ITC रिवर्सल। अगर आपका ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं मिला है तो उसका अगर आप फिर से कुछ डिटेल्स भरना चाहते हैं तो रिवर्स करना चाहते हो तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा नंबर 14 के जरिए। 14A क्या है, अमेंडमेंट टू ITC रिवर्सल। अगर आपने पिछले रिटर्न में ITC रिवर्सल में कुछ गलत किया है तो उसका करेक्शन आपको इस रिटर्न में नंबर 14A के जरिए आपको इस डिटेल्स को भरना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन रहे तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।